हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विथ एके चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। दोस्तों, हो सकता है आज के वीडियो के क्वेश्चंस आपको कुछ हल्के लगें, लेकिन इन हल्के प्रश्नों को भी हम लोग हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशंस लगातार मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन बी ब्यूटरोमीटर से, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर से, या फिर ऑप्शन नंबर डी थर्मामीटर से। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर से। दोस्तों, दूध का अपेक्षित घनत्व या दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर की सहायता से किया जाता है। ब्यूटरोमीटर दूध या दूध से बने उत्पादों में वसा की मात्रा को मापने का उपकरण है, तथा थर्मामीटर आप सभी को पता है मानव शरीर के ताप को मापने का यंत्र है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, CFL का पूर्ण रूप है। दोस्तों, आपको बताना है कि CFL का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ऑप्शन बी सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, ऑप्शन सी केमिकल फ्लोरेसेंट लैंप, या फिर ऑप्शन नंबर डी कंडेंस्ड फ्लोरेसेंट लैंप। सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। दोस्तों, CFL का पूर्ण रूप कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेट कार्य करता है। ऑप्शन ए केवल सर्किट स्विचिंग पर, ऑप्शन बी केवल पैकेट स्विचिंग पर, ऑप्शन सी दोनों सर्किट पैकेट तथा पैकेट स्विचिंग पर, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से किसी पर नहीं। सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी केवल पैकेट स्विचिंग पर। दोस्तों, टेलीफोन प्रणाली ध्वनि संदेशों के प्रसारण हेतु सर्किट स्विचिंग का प्रयोग करती है, जबकि इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर आधारित होती है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी अमरूद, या फिर ऑप्शन नंबर डी कैथ। सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी अमरूद। दोस्तों, पपीते में पपाइन नामक यौगिक पाया जाता है जो जिलेटिन को सेट नहीं होने देता, अतः यह जेली बनाने हेतु श्रेष्ठ फल नहीं है। आम और कैथ में पेक्टिन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद में पेक्टिन की उपस्थिति के लिए ये शर्त अनिवार्य नहीं है, अतः अमरूद जेली बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन नंबर सी रूस, या फिर ऑप्शन नंबर डी USA। सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए चीन। दोस्तों, खाद्य एवं कृषि संगठन के सांख्यिकी विभाग के वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में गेहूं एवं चावल का शीर्षस्थ उत्पादक देश चीन है। अतः स्पष्ट है, चीन गेहूं एवं चावल दोनों के उत्पादन में अग्रणी देश है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों, ये प्रश्न आप देखने में आपको हल्के लग सकते हैं, हो सकता है कि आपको इनके आंसर भी आ रहे हों, पर आप और हम इन प्रश्नों को हल्के में तो नहीं ले सकते ना। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत पर अवस्थित है। ओजोन हम आपको बताना है ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी क्षोभ सीमा में, ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल में, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश मंडल में। तो दोस्तों, सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल में। दोस्तों, ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इस परत की अधिकतम ऊंचाई 55 किलोमीटर तक बताई जाती है, परंतु ओजोन का परत के रूप में मुख्य संकेंद्रण 15 से 35 किलोमीटर के मध्य ही है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश नाम से कौन देश प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन, या फिर ऑप्शन नंबर डी फिनलैंड। सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी जापान।
दोस्तों जापानी लोग अपने देश को निपन कहकर पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्योदय का देश। अतः जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए मेक्सिको, ऑप्शन बी सोमालिया, ऑप्शन सी मंगोलिया या फिर ऑप्शन नंबर डी मिस्र। तो दोस्तों सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन सी मंगोलिया। दोस्तों गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। यह मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? ऑप्शन ए 165 डिग्री पूर्व देशांतर पर, या फिर ऑप्शन बी 67 डिग्री 30 मिनट पर पश्चिमी देशांतर पर, ऑप्शन सी 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी 0 डिग्री पूर्व या पश्चिमी देशांतर पर। दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर जब मध्याह्न हो तो 6:30 बजे प्रातः का मतलब है 5 घंटे 30 मिनट का अंतर, क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर का अंतर होता है, इसलिए 5 घंटे 30 मिनट में 82 डिग्री 30 मिनट का अंतर अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट माइनस 82 डिग्री 30 बराबर 0 डिग्री देशांतर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? ऑप्शन ए चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, ऑप्शन बी प्रतिपदा यानी न्यू मून डे के दिन, या फिर ऑप्शन सी किसी दिन, या फिर ऑप्शन नंबर डी पूर्णिमा को। सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी प्रतिपदा या न्यू मून डे के दिन। दोस्तों सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। यह स्थिति केवल प्रतिपदा यानी कि न्यू मून डे या अमावस्या को ही होती है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए मकराना, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिंहभूमि। सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए मकराना। दोस्तों मकराना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। यहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त होता है। इसे मकराना संगमरमर भी कहा जाता है। इसी मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का निर्माण हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार, या फिर ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह देश में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा वर्ष 2018-19 में चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन ए हरियाणा पंजाब राजस्थान की, ऑप्शन बी हरियाणा पंजाब दिल्ली की, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की, या फिर ऑप्शन नंबर डी पंजाब दिल्ली राजस्थान की। सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए हरियाणा पंजाब और राजस्थान की। दोस्तों भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है।
ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी पद्मा या फिर ऑप्शन नंबर डी स्वर्णरेखा। सही जवाब मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी हुगली। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक विद्युत ट्रेन उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जा रही हो तो इंजन का धुआं किस दिशा में जाएगा? ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी उत्तर पूर्व, ऑप्शन सी धुआं नहीं या फिर ऑप्शन नंबर डी दक्षिण उत्तर में। तो दोस्तों आप सोच में पड़ गए होंगे कि धुआं किधर जाएगा। दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि विद्युत ट्रेन में धुआं नहीं निकलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों हमारा आज का सेशन बस यहीं तक था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा प्रश्न करने में। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे ऐसे एक और वीडियो के साथ, मज़ेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।